हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल एग्जाम जीके जीएस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जो बिहार दरोगा का सेट देख रहे थे उसको आज कंटिन्यू करेंगे और आज सेट नंबर 3 को डालेंगे जो कि 1275 दरोगा में पूछा हुआ है। और बिल्कुल ये नया सेट है और ये ज्ञान बिंदु का है। बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कशन भी दिया गया है। कुछ डिस्कशन हम करेंगे, आप लोग कुछ देखते चलिए, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा पूरा डिस्कशन करने पे। चलिए हम लोग चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी क्वांगलमपुर। क्वांगलमपुर कहाँ पे है? तो ये शायद मलेशिया में पड़ती है, याद रखेंगे। 6 मार्च 2023 को इसका आयोजन हुआ था, याद रखेंगे। इसका जो थीम था वो क्या था? तो ये करेंट है, इस कारण से इसका थीम देखें तो स्ट्रेंथनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड एशियंस इंडियंस। आसियान की बात करें तो 1967 बैंकॉक घोषणा पर इसका हस्ताक्षर किया गया था। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाते हैं। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है, याद रखेंगे, ठीक है। आसियान में संस्थापक देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये सभी थे। आसियान में 10 सदस्य हैं। वर्तमान में 10 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए। विधानसभा में अधिकतम 500 ही बैठ सकते हैं और न्यूनतम की बात करें तो 60 होती है, याद रखेंगे। आर्टिकल 170 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 371 की बात करें तो विभिन्न खंडों के राज्य के विशेष प्रावधान प्राप्त किए गए हैं जिसके तहत विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है। उदाहरण में मिजोरम जैसे कि 40 है, अपवाद में सिक्किम है 32, गोवा में 40, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 70, पुदुचेरी में 30 है, याद रखेंगे विधानसभा के सदस्य। वहीं राज्य विधानसभा का कार्यकाल की बात करें तो ये 5 वर्ष का होती है। विधानसभा के शस्त्रवासन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं, याद रखेंगे। 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा प्रस्तावित 2026 में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या परिवर्तन न करने का प्रावधान यानी अस्थायी कर दिया गया। विधानसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हत होनी चाहिए आर्टिकल 173 के अनुसार। और वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, जानते हैं हम लोग, 403 है। न्यूनतम सिक्किम में है, ओनली फॉर 32 है, यानी 32। आर्टिकल 332 कहता है अनुसार राज्यों के जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण करने के बात किया गया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 2 देख लिए थे, अब 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। स्मृति पर आधारित है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो केंद्रीय परिषद सामूहिक रूप से हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, याद रखेंगे। ये जो है आर्टिकल 75 के 3 द्वारा कहा गया। तो 75 स्पष्ट रूप से यह प्रदान करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है सभी मंत्री एवं उनके कार्यों के लिए लोकसभा प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होती है। आर्टिकल 72 के 2 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत वर्णित यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रताप पर पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री के उस समय हटा सकते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री केवल प्रधानमंत्री की सलाह से ही हट सकते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 श्रेणियां। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद उपबंध राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। आर्टिकल 74 में मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद दोनों शब्द एक दूसरे के प्रयोग किए जाते हैं, निश्चित अंतर है, ठीक है। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं, ये याद रखना है। और इसकी व्याख्या 1978 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 352 में शामिल किया गया था। आर्टिकल 352 जो होती है प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया। आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है। तो राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी एनएनपी के बराबर होती है, याद रखेंगे। एनएनपीएफसी के बराबर। जिसमें नेशनल इनकम और राष्ट्रीय आय की बात करें तो एनएनपी जो होती है फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, राष्ट्रीय आय निकालती है। एनएनपी राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें अप्रत्यक्ष कर को भी घटा दिया जाता है, परिधान सहायिका जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय अगर देखें, नेशनल इनकम इक्वल टू निविल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस में सहायकी, ये दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, यानी संघ की जो कार्यपालिका है उसमें कौन सा शामिल नहीं है यूनियन कार्यपालिका में? तो डी शामिल नहीं है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहा जाता है,
ये संघीय मंत्रिपरिषद में शामिल, कार्यपालिका में शामिल नहीं है। राष्ट्रपति शामिल है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के महान्यायवादी शामिल है, याद रखेंगे। ठीक है, तो भारतीय संघ की कार्यपालिका के निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी से होती है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। ये राष्ट्रपति का वर्णन है 52 से 78। संसदीय व्यवस्था कार्यपालिका अपनी नीतियों के करने के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद से प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 53 कहता है कि यह तहत भारत के राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं अथवा अधीनस्थ न्यायालयों के माध्यम से करता है। प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है, ये भी याद रखना है, जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है, ये भी याद रखेंगे। आर्टिकल 75 के 1 देखें तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रावधान करता है। राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्राप्त प्रधानमंत्री नियुक्त होती है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का पद प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और महान्यायवादी आर्टिकल 76 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 से 151 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि केंद्रीय मंत्रालय में ई सोर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ई सोर्स मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ई सोर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे, आजीविका मिशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो रुद्राक्ष पाटिल क्या खेलते हैं? तो ये निशानेबाजी करते हैं, यानी शूटिंग करते हैं। रुद्राक्ष पाटिल की बात करें, जैसे कि निशानेबाजी से और भी है, जैसे अभिनव बिंद्रा सबसे पुराना, मनु भाकर, श्रेयासी सिंह, गगन नारंग, अंजलि भागवत। मुक्केबाजी में देखें तो अपूर्वी चंदेला भी पूछा हुआ है, निशानेबाजी से है। ठीक है, मुक्केबाजी में देखें तो मैरी कॉम है, निकहत जरीन है, लवलीना बोरगोहे, विजेंद्र सिंह, अमित पंघाल और पूजा रानी और सरिता देवी, ये सभी मुक्केबाजी से। मोहम्मद अली, ये सभी मुक्केबाजी से। कुश्ती में अगर देखा जाए तो विनेश फोगाट, कुश्ती से रवि कुमार दाहिया है, साक्षी मलिक है, बजरंग पूनिया, गीता फोगाट, सुशील कुमार, केडी जाह और बबीता कुमारी, ये सभी कुश्ती। तीरंदाजी की बात करें तो दीपिका कुमारी, जयंत तालुकदार, लिम्बा राम, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी, ज्योति सुलेखा, ये सभी जो है तीरंदाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। ये हुई है कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, सियाचिन यानी शिवा चौहान, सौ से सियाचिन, सौ से शिवा चौहान। भारत के प्रथम महिला पायलट देखें तो सरला ठकराल थी। भारत में पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह है। पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो ये भावना कंठ है। एयरलाइंस में पहली महिला ध्रुवा बनर्जी थी। ऑटो चालक प्रथम महिला शीला डावड़े थी। ट्रेन ड्राइवर प्रथम महिला सुरेखा यादव है। और पहली महिला IFS चुनीरा बोलियप्पा है। ठीक है, मुत्थमा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मैथ दिया है। y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान क्या हो जाएगा? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन ही है, 500 हो जाएगा, ये निकाल लेंगे आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि बिहार में प्रचलित कीमतों में 2011 से 19-20 में विशुद्ध राज्य के घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी, कितना थी? तो ये 13.5% थी, याद रखेंगे। ठीक है, अब नया वाला आ गया है तो नया देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी जो थी कौशाम्बी थी, याद रखेंगे। महाजनपद था 16 महाजनपद, जिसमें हम लोग देखते हैं तो 16 महाजनपद, जैसे कि मगध की राजगृह या गृहराज राजधानी थी काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती अयोध्या, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो गया, अंग का चंपा हो गया, वज्जी वैशाली विदय हो गया, मल्ल कुशीनगर प्रथम भाग और पावा द्वितीय भाग। चेदी या चेदी की बात करें सात्विक या शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखें तो पंचाल का अहिल छत्रक उत्तरी और दक्षिण में देखें पंचाल का तो कंपिल्य था। मत्स्य का विराटनगर, शूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटल या पोतली, अवंती का उज्जैन या महिष्मती। वहीं गंधार की बात करें तो तक्षशिला, कंबोज का जो है राजपुर या हाटक माना जाता है। 16 महाजनपद का वर्णन जो होती है देखा गया है। दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे तक 16 महाजनपद केवल वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, शेष में सभी में राजतंत्रात्मक। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वज्जी और मल्ल में केवल गणतंत्रात्मक चलती थी, बाकी सभी जगह राजतंत्रात्मक। वैशाली की लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। ठीक है, जिसका वज्जी जो है राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में किया गया था, ये भी याद रखेंगे। महाजनपद का उल्लेख जो होती है बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय में,
और महावस्तु यानी जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। 6 महाजनपद का महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है, चंपा, राजगीर, श्रावस्ती, कौशाम्बी और साकेत। विश्व का सबसे प्राचीन जो है वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने के लिए सदयुग में है। ठीक है, तो किस समूह में है सब सही, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी सर मने बान होता है और सर मने तालाब होती है। ठीक है, ये हिंदी का क्वेश्चन है, आप लोग देखते चलिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो रूस जो है ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा अलग हो गया था। 3 मार्च 1918 को रूस ने बोल्शेविक सरकार जर्मनी और केंद्रीय शतकर्ता जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य बुल्गारिया के बीच हस्ताक्षरित एक अलग संधि है जिसमें प्रथम युद्ध की भागीदारी समाप्त कर दिया। 2 महीने के बातचीत के बाद जर्मनी नियंत्रण वेस्ट लिटोवस्क में संधि का हस्ताक्षर माना जाता है, याद रखेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा होता है। तो VVI क्वेश्चन है साइंस का। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, यानी 1 के बराबर या 1 से कम भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का दूरी के साथ अगर देखें रेशियो तो 1 से बराबर होती है और 1 के कम भी होती है, याद रखेंगे। ठीक है, वही बात करें 15 नंबर क्वेश्चन, तो किसके द्वारा कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और फिर रंध्र का छिद्र क्या होता है, तो ये खुल जाता है। सिंपल सी बात है, याद रखेंगे, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, ये रंध्र का छिद्र क्या होगा, स्टोमाटा खुल जाता है, याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटें व प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाती है। ये VVI क्वेश्चन है, उदारीकरण कहलाता है। सरकार अगर किसी प्रतिबंध या रुकावट को हटा रही है उसे उदारीकरण कहा जाता है, याद रखेंगे हम लोग, उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई गई है। तो कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का लघु चित्रकला था, कांगड़ा, याद रखेंगे। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में चलती है। कांगड़ा लघु चित्रकला, जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रखा गया है, एक पूर्व रियासी थी जो कि कला के संरक्षण। 18वीं शताब्दी के मध्य में बसोहली चित्रकला भी लुप्त होने के साथ प्रचलित हो गया है। कांगड़ा चित्रकला के मुख्य केंद्र जो है गुलेर, बासोहली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, ये सभी जो है माना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, कुछ चित्रकला है देखेंगे। बिहार में मधुबनी पेंटिंग चलता है, मिथिला पेंटिंग, पटना कलम, मंजूसा, ये सभी बिहार में। उत्तर प्रदेश में चौकपुन्ना, सोन रखना और चिकनकड़ी जो है उत्तर प्रदेश में। झारखंड बिहार में जदो पाटिया चलती है। पश्चिम बंगाल में कालीघाट अल्पना चलता है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा। मध्य प्रदेश में सुरौती, नरौती, मूर्ते और तेलंगाना चलता है मध्य प्रदेश में। उड़ीसा में पाटलिपुत्र पटचित्र, सौड़ा चलता है उड़ीसा में। राजस्थान में फर, मंडना और लघु मंडना, ये सभी चलता है। गुजरात में पिथौरा, अथिया चलता है। तमिलनाडु में कोल्लम और तंजौर, पंजाब में फुलकड़ी चलता है और तेलंगाना में चोड़ियल निर्मल चलता है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में देखें तो मंगलू कलमकारी चलता है। उत्तराखंड में एपन चलता है। केरल में कलमा जट्टू चलता है। कर्नाटक में रंगावली कुसूती चलता है। महाराष्ट्र में वल्ली या वारली चलता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 18 नंबर अगर देखें क्वेश्चन तो मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित करता है तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको कहा जाता है, जो कि मानव विकास सूचकांक को प्रस्तावित करती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में अगर HDI रहेगा तो संकेतक जो दे 1 से 1 के जितना पास रहेगा मानव विकास सूचकांक उतना ही उच्च स्तर माना जाता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक रचना किसने किया था। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में रचना किए थे, याद रखेंगे। मॉन्टेस्क्यू ने किताब प्रकाशित 21 वर्ष शोध में बिताए थे। इसके अलावा स्पिरिट ऑफ लॉज को वो प्रकाशित किए थे। फ्रांसिस क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण रचना जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने किया। लेटेस्ट ऑन इंग्लिश वॉल्टियर की रचना वॉल्टियर ने किया था, लेटेस्ट ऑन इंग्लिश। टू ट्राइटेज ऑन गवर्नमेंट के लेखक जॉन लॉक है। या जॉन पाल की बात करें तो लिम द पल्स अखबार। और जो है मसीले गीत की रचना कवि राजेट
दी लाइव के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्व प्रशासन विभिन्न अवामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताएं। तो ये भूरिया समिति था, भूरिया समिति, याद रखेंगे। जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति अध्ययन करने हेतु भूरिया समिति का गठन हुआ। भूरिया समिति 1995 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट अपना दिया था, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके अलावा सरकारिया भी आयोग है जो कि 1983 में आया था। यह केंद्र और राज्य के संबंध के सुधारने के लिए आया था। इसके अन्य 2 सदस्य थे जैसे कि BK शिवरमन और NR सिंह थे, याद रखेंगे। अशोक मेहता समिति 77 में आया था। पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय के लिए आया था, 78 में रिपोर्ट सौंप दिया था। एलएम सिंधी समिति 1986 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए आई थी। वहीं 21 नंबर क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्मित द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह कहलाता है। तो सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI के द्वारा जो है यह दर्शाया जाता है, याद रखेंगे। ये जो है 2005 में आया था RTI। वही बात करें कि 22 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिनेत्र लेंस की वक्रता संपात्रित की जा सकती है। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है पक्षवाही पेशियों के द्वारा जो है संपात्रित किया जाता है। बी करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। ये नेत्र के दिया गया है, सिलियरी मांसपेशिया वगैरह, ठीक है। सिलियरी मांसपेशिया जो मसल्स क्या करती है, तो वस्तुओं को फोकस दूरी अधिक होती है और वस्तु के पास लेंस फोकस दूरी कम करने सभी कार्यों सिलियरी मांसपेशिया पक्षपेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगा और पुतली का नियंत्रण कौन, आइरिस करता है, याद रखेंगे। ये भी दृष्टिपटल रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को चुनते हैं। तो 12 सदस्य को राष्ट्रपति राज्यसभा में चुनते हैं, आर्टिकल 80 के 3 द्वारा, याद रखेंगे। 80 में राज्यसभा का वर्णन है। और राष्ट्रपति राज्यसभा की बात करें अधिकतम संख्या 250 है, वर्तमान में 245 पे चुनाव हो रही है, ये भी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्यसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, 31 गो, ये भी याद रखना है, ठीक है। वहीं बात करें 24 नंबर क्वेश्चन, तो भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर तीसरा सर्वाधिक माना जाता है। तीसरा साक्षरता दर में मिजोरम जो है, याद रख। केरल सबसे ज़्यादा था, प्रथम स्थान 94%, दूसरा लक्षद्वीप है 91.8%, तीसरा मिजोरम 91.3% साक्षरता। तो ये भी याद रखना है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता बिहार में 61.8% है, सब कोई जानता है। 2011 में अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 91.8% है और द्वितीय दमन दीव है 87.1%, याद रखें। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा C, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन को सदस्य मनोनीत सदस्य, बिल्कुल ठीक है, लेता है। इसके अलावा अगर देखें तो संसद के किसी भी सदन में निर्वाचित सदस्य और मनोनीत दोनों भाग लेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग में। राज्य विधानसभा से तो कोई लेना देना, दिल्ली पुदुचेरी ये भी नहीं करें। तो ये 2, 3 और 4 जो है नहीं करता है यहाँ पे वोटिंग, याद रखेंगे, भाग ही नहीं लेगा। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। महाभियोग एक प्रकार का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और 14 दिन पहले सूचना देना होता है, ये सभी देखते चलिएगा। 1/4 सदस्य जो है हस्ताक्षरित होते हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है एकरा राजधानी है। एकरा राजधानी किसकी है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एकरा राजधानी जो है किसकी है। तो ये हो जाएगी घाना की राजधानी एकरा है, ठीक है। कुछ अन्य भी देश दिया हुआ है जैसे कि सेनेगल का डकार है, ट्यूसिनिया का ट्यूनिस है, युगांडा का कंपाला, अंगोला का लुगांडा, इसके अलावा अल्जीरिया का अल्जीरिया से, मोजाम्बिक का मपूतो है, नामीबिया का विडहॉक है, नाइजर का नियामी है, नाइजीरिया का अबूजा है, सेल्सियस विक्टोरिया, आदिस अबाबा इथोपिया, बोत्सवाना का गैब्रोन है, माली का बोमाको, ये सभी याद रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ को चलाया है। तो क्वेश्चन CBI के द्वारा गरुड़ चलाया गया था उस समय, ये करंट का क्वेश्चन है, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या है, तो करंट का क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है। सबसे अधिक सही उत्तर चुने, यानी सबसे अधिक सही उत्तर हम अगर देखें तो परवलय आकार में दर्पण के लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता नहीं होती है, ये नहीं हो सकता।
परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में गोलाकार विचलन बिल्कुल नहीं। परवलयाकार दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता गोलाकार अथवा विचलन दर्पण उस लेंस की तुलना में हल्का होता है। ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ, तो 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 1957 नवंबर 1957 में गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठन किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय था। ग्राम पंचायत पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद बलवंत राय मेहता समिति की स्वीकृति को स्वीकार किया था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में जो है पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लग गया था। 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में महबूबनगर जिले में लगाया गया था। विकास प्रखंड के इसे शुरू किया गया था, याद रखेंगे, विकास खंड के। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णन है। भाग 3 का भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये सभी देखते चलिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोसी नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है। तो कोसी नदी बिहार के कुर्सेला यहाँ पे याद रखेंगे। कोसी नदी बिहार के कटिहार के कुर्सेला में जाकर गंगा के पास मिल जाती है, कुर्सेला में, कटिहार में। नेपाल के जो है गोसाई स्थान की चोटी से गोसाई पीक से निकलती है। इसके अलावा प्रमुख सहायक नदी भी है, अरुण कोसी है, सुन कोसी है, तुमुर कोसी है, ये सभी जो है मिलकर बनाती है, याद रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न संतों का कालक्रम कैसे जाए। तो 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सर्वप्रथम आए थे कौन, रामानुचार्य, तो 2 हो जाएगा। 2 किस में दिया हुआ है, तो 3 में दिया हुआ है। फिर हो जाएगा कौन, तो ये हो जाएंगे नामदेव। तीसरा में कौन हो जाएंगे, ठीक है, तीसरा में कौन, पहले हो जाएगा कौन, नामदेव, रामानुचार्य नामदेव हो गए। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु, फिर तुलसीदास लास्ट में आए थे। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल दिया हुआ है, आप लोग देखते चलिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो स्वावलंबन 2.0 जो है नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है, नौसेना। ये करंट का क्वेश्चन है, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर विडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो है हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा जो है, मोटो कॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया था, BIDA, याद रखेंगे। ठीक है, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में, याद रखेंगे हम लोग। तो 34 हो गया। 35 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो अलीनगर की संधि किसके बीच में हुआ था। तो अलीनगर की संधि जो है ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि फरवरी 1757 को होती है, जिसमें ब्रिटिश की तरफ से कौन थे अलीनगर की संधि में, देखें तो ब्रिटिश की तरफ से लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रसादी होती है, ब्लैक होल घटना होती है। इसके अलावा संबंधी जरे हॉलवेल जो है इसकी जानकारी देते हैं। हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला 20 जून को रात 146 अंग्रेज को बंद किया, इसमें 23 बंदी जिंदा बचे थे, बाकी सभी की मृत्यु हो चुकी थी। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होती है। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नदिया जिले भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लेइंग इट माई वे के लेखक किसकी रचना है। तो बेहतर यह पुस्तक है, बार बार पूछता है इससे भी। सचिन तेंदुलकर ने प्लेइंग इट माई वे की रचना किया था। ए सेंचुरी इज नाइट इनफ जो है सौरभ गांगुली। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। गोल्डन गर्ल पीटी उषा। सन्नी डेज सुनील गावस्कर। वनडे वंडर सुनील गावस्कर। 281 एंड बियॉन्ड की बात करें तो BBS लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया था। पावर शिफ्ट की बात करें तो एल्विन टेफलर के द्वारा। हेलेन केलर की बात करें स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक। एवोर्ड ऑफ लव की बात करें नरेंद्र मोदी। एमनेस्टी के अरविंद ओडिगा। मेथोलॉजी के लेखक रोनाल्ड वर्थ है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुगल मेवाड़ की संधि कब हुआ था। तो मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि अगर देखें तो 1615 में माना जाता है, 1615 याद रखेंगे। मुगल मेवाड़ की संधि 1615 में हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। तो मंगल पांडे जो है ये 34वें रेजिमेंट से थे, यानी 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी मंगल पांडे को, याद रखेंगे। ठीक है, 10 मई 1857 के दिन मेरठ के पैदल टुकड़ी 20 नेटिव जो है इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है, याद रखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद से के तहत निलंबित किया जाता है। तो अनुच्छेद 358 के तहत आर्टिकल 19 को निलंबित किया जाता है।
आर्टिकल 19 एक प्रकार का मौलिक अधिकार है जिसमें बोलने की शक्ति दिया गया है, ठीक है, बोलने की शक्ति वगैरह है। तो आर्टिकल 19 में टोटल 6 अनुच्छेद दिया गया है, याद रखेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि बैलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लौह अयस्क के लिए बैलाडीला की खान। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है बैलाडीला, और ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। कुछ अन्य भी दिया है जैसे कि उड़ीसा में गुरु महिसानी, सुल्फेत बादाम की पहाड़ियाँ, बसपानी, सुकिंदा घाटी, ये सभी उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में दल्ली राजहरा, बैलाडीला, दंतवाड़ा, बस्तर, अडिगोगड़ी। इसके अलावा झारखंड में देखें नुआ मुंडी है, गुआ, पलामू, सिंदूर है। कर्नाटक में बेलाड़ी, शिमोगा, चित्रदुर्ग। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चंद्रपुर। इसके अलावा बात करें तो तमिलनाडु में नीलगिरी, सलेम है। आंध्र प्रदेश में वारंगल, कोन्नूल है, जयपेटा, रमल्ला और कोटा, वेथंगो, अनंतपुर जिले, नेल्लोर, ये सभी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, प्रोजेक्ट 75 की आई किससे संबंधित है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। 75 का आई किससे संबंधित है? पनडुब्बी से संबंधित है, याद रखें। 75 आई जो है पनडुब्बी से संबंधित है, ये सभी याद रखते चलना। 42 नंबर क्वेश्चन करता है, ब्रॉन्ज मेडल मिश्रण होता है। ब्रॉन्ज मेडल किसका बनता है? तो कॉपर प्लस में टीन मिलेगा तो ब्रॉन्ज बन जाएगा। कॉपर प्लस में टीन मिलेगा तो ब्रॉन्ज बनता है, याद रखेंगे। ब्रास जो होती है या कॉपर मिलता है तो ब्रास बनता है। कॉपर की बात करें तो ये ब्रास बनाता है, याद रखेंगे। ब्रॉन्ज की बात करें तो कॉपर और टीन मिलेगा तो ब्रॉन्ज बनेगा, जिसमें सिक्का, घंटी, बर्तन इत्यादि। डेल्टा मेटल भी देख लिया, कॉपर, जिंक। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकल, ये सभी होते हैं। मेनल मेटल की बात करें कॉपर, निकल होती है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज की बात करें कॉपर, एल्युमिनियम। और फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बात करें कॉपर, टीन और फास्फोरस होती है, याद रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, पश्चिमी घाट में प्रचलित कद्रमुख क्या है? तो कद्रमुख एक प्रकार का पर्वत चोटी है, याद रखेंगे। कुद्रमुख जिसे कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 1892 मीटर की है, याद रखेंगे। कद्रमुख कर्नाटक में पड़ता है, याद रखेंगे, पश्चिमी। इसके अलावा 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाव है, जो कि मणिपुर में पड़ता है। ये एकमात्र तैरता हुआ, पूरे विश्व में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। संघाई हिरन यहाँ प्रसिद्ध है, केबुल लामजाव में संघाई हिरन यहाँ पर प्रसिद्ध है, केबुल लामजाव में, याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और दिया है, जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम है, लद्दाख में जो होती है हेमीसाई है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट 1936 में बना, भारत का पहला रामगंगा जिसे कहा जाता था। राजस्थान में केवला घना, साइबेरियन पक्षी। छत्तीसगढ़ में कंगीर घाटी, राना, चालस, डार्विन, ये सभी मेढक प्रजाति पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, सफ़ेद शेर के लिए। मेघालय में वलपक्रम है, जो कि रेड पांडा के लिए जाना जाता है। गुजरात में गिर है, सियाई शेर के लिए। असम में काजीरंगा, एक सिंग वाला गेंडा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में किस संस्था को आरबीआई विनियम नहीं करता है? तो किस संस्था को आरबीआई विनियम? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को आरबीआई विनियम नहीं करता है, याद रखेंगे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। इसके अलावा और दिया हुआ है जिसको आप लोग देखते हैं। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, ये भी याद रखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, जिसकी क्षेत्रफल के 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है, फिर सिक्किम है, त्रिपुरा है, फिर नागालैंड है, ये भी याद रखेंगे। वहीं बात करें कि क्षेत्रफल केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा जो है लद्दाख है, फिर जम्मू है, अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, दादर नगर हवेली, ये सभी याद रखेंगे। सबसे छोटा लक्षद्वीप है क्षेत्रफल में, ठीक है। बिहार में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 12वां स्थान है, इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन जो इंग्लिश का है, ये इसमें दिया गया है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आई ईट अ बनाना एवरी डे, तो इसका करेक्ट आंसर 47 का क्या हो जाएगा? तो ए बनाना इज ईटन बाई मी एवरी डे। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता CS यानी कैस्बियम का है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है, याद रखेंगे, ठीक है। कैस्बियम या सीजियम इसको कह सकते हैं। वहीं बात करें 49 नंबर क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो चाल एक समान वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन में स्थिर रहती है, चाल, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। आगे देखें 50 नंबर क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में निवारक निरोध अधिनियम काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निवारक निरोध अधिनियम काल क्रमानुसार, थोड़ा सा छोटा करते हैं,
व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 2 हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जिसमें विदेशी मुद्रा जो होती है संरक्षण तस्करी अधिनियम हो जाएगा। इसके अलावा देखें तो 1 हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, फिर स्वप्न, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए 2 4 1 3। 50 का हम लोग देख लिए, ये सभी आया है। कोफे पैसा 1974, नासा 1980 में आया था। इसके अलावा जो है सब देखते चलेंगे, टड्डा 1985 में आया था, पोटा 2002 में आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में कौन अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है, यानी अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि कौन सी है, तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रभाजी आसवन के द्वारा अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि है। ठीक है। अमिश्रणीय द्रव को प्रभाजी आसवन की बात करें, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों को पृथक किया जाता है जिसके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होती है, इसे अमिश्रणीय भी कह सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब मिट्टी का तेल। इसको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का यूज हम लोग करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन करता है कि गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति है, तो जूट के लिए गंगा के निचले मैदान जाना जाता है। गंगा के ऊपरी मैदान उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विस्तार है। मध्य मैदान पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में स्थित है। गंगा का निचला मैदान पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का विस्तार माना जाता है, और यहाँ जूट खूब होता है, याद रखेंगे। ठीक है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसमें बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होती है, और भारत में जूट उत्पादन द्वितीय स्थान बिहार का है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा जिलों में जूट का उत्पादन होती है। 53 नंबर क्वेश्चन की देखें तो निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक समकों के स्रोत है, तो द्वितीय समकों के स्रोत कौन सा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 2 3 4। सरकारी रिपोर्ट भी है, समाचार पत्र भी है, वेबसाइट भी है, पुस्तक भी है, चारों जो है द्वितीय समकों का स्रोत मान सकते हैं हम लोग। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी, तो प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी राजगिरी या ग्रीवर 16 महाजनपद को देखें, वहाँ भी इसको दर्शाया गया है। इसके संस्थापक बृहद्रथ है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। हर्यक वंश के उदयन था, जो कि पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया था उदयन ने, और पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली उदयन किसने बनाया था, तो शिशुनाग। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि निम्न में कौन सी प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, कालाजार। कालाजार जो होती है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। हैजा के द्वारा या विभिन्न कोलेरा के नामक जीवाणुओं के द्वारा होती है। इसमें शरीर में जल की कमी हो जाती है, हैजा में, याद रखें। टाइफाइड जो होती है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होती है। प्रदूषित जल पीने से रोगी के मलमूत्र और थूक द्वारा फैलते हैं। इस रोग को फैलाने के लिए मक्खियों की विशेष भूमिका होती है, याद रखेंगे, टाइफाइड में। इन्फ्लुएंजा भी देख लीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित की गई है, तो डी यानी ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। करंट का क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है, तो ये केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में, वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में, याद रखेंगे हम लोग, विचरण करती है। अनुदैर्ध्य वायु एक अनुदैर्ध्य तरंग है और 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड से चलती है। ठीक है। गैसों में इसका अलग होती है, याद रखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है, तो ये लेने जा रहा था उस समय माया। ठीक है। 2021 में DRDO के द्वारा माया ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था और 15 अगस्त 2023 को लागू भी हो गया था, इसको याद रखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है, तो लिंगानुपात न्यूनतम दमन दीव में रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में इतना तेजी से लिंगानुपात घटा, कुछ कहने लायक नहीं है, दमन दीव में, याद रखें। ठीक है। 2011 का जनगणना, यानी जनगणना से अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग आगे की तैयारी के लिए जनगणना को बिल्कुल पढ़ें। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिज्या A तथा ऊंचाई B वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रीय सतह का क्षेत्रफल, तो 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A 2 पाई AB हो जाएगा। ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुत ठंडे मौसम में एसएन यानी टीन निम्न में किस कारण से पाउडर में बदल जाता है, तो ये किस कारण से, कम तापमान पर एसएनओ यानी टीन ऑक्साइड जो होती है के कारण, निर्माण के कारण जो है ये पाउडर में बदल जाता है, याद रखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नॉर्वे शतरंज ब्लिटर्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को भारतीय खिलाड़ी ने मैग्सन कार्लसन को हराया। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है,
ये डी गुकेश ने हराया था, याद रखेंगे। डी गुकेश शतरंज खिलाड़ी है, ठीक है। पहले भारतीय विश्वनाथन आनंद ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय थे तथा आर प्रज्ञानंदन सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति की मात्रा के मध्य संबंध होता है, ये घनात्मक संबंध होती है, याद रखेंगे, घनात्मक, ठीक है। वाटसन के नियम के अनुसार ये सभी दिया हुआ है, आप लोग देखते चलिएगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहा जाता है, तो विभिन्न फसल के उगाने को फसल चक्र कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। 64 हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन देखें तो रुपया मुद्रा है, रुपया मुद्रा कहाँ की है, इंडोनेशिया की है। रुपया भारत की है लेकिन इंडोनेशिया की रुपया है, याद रखेंगे। भारत की नई दिल्ली रुपया चलता है, बांग्लादेश में टाका ढाका। यही बात करें भूटान की थिम्पू राजधानी है, न्यू गुलुट्रम चलता है। बहरीन जो होती है मानमा राजधानी है, दिनार चलता है। मंगोलिया का उलन बटोरा राजधानी है, तुगरिक चलता है, ये सभी याद रखेंगे। मलेशिया का जो है क्वांकलमपुर रिंगिट चलता है। मालदीव का माले है, रुपया चलता है। फी है, फी याद रखेंगे। लाओस का वियतनाम है, न्यू का किप लाओ चलता है। वियतनाम का हनोई है, डोंग चलता है। थाईलैंड का बैंकॉक बहुत चलता है। 66 नंबर क्वेश्चन करता है कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल किसमें, तो कार्यशील पूंजी में कच्चा माल को सम्मिलित किया जाता है, याद रखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन करता है व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, तो 67 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। व्यावसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक जमा स्वीकार करता है और ऋण देता है, याद रखेंगे। 67 का हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता, ये सभी हम लोग देख चुके हैं। ऋण देना बैंकों का काम होता है और ग्राहक इसे लेकर फंसते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की, तो ये डी हो जाएगा, मिराबियो और आबे सीए, ये दोनों मिलकर जो है नेशनल असेंबली के गठन करने की घोषणा की। 20 जून 1789 को इसकी घोषणा करने की किए थे, ठीक है, याद रखेंगे नेशनल असेंबली का। 69 नंबर क्वेश्चन 69 नंबर कहता है बानों को रखने का साधन, वाक्यांश शब्द कौन सा है, तो बानों का रखने के साधन को तुनीर कहा जाता है, याद रखेंगे। तुनीर, इसमें बान रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तुनीर कहते हैं। कहीं रामायण में देखे होंगे आप लोग। 70 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ही सेड टू मी माय कजिन हैव ड्रॉन दिस पिक्चर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ही टोल्ड मी दैट हिज कजिन हैड ड्रॉ दैट पिक्चर। वही बात करें 71 नंबर क्वेश्चन, तो भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिक निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है, तो भूपेन हजारिक एक कला से संबंधित है भूपेन हजारिक। इसकी शुरुआत 1954 में भारत रत्न की शुरुआत 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। मेडल में पीपल के पत्ते का सूर्य के चित्र अंकित रहता है। भारत रत्न प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम व्यक्ति जो कि भारत रत्न दिए। मरणोपरांत पाने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे, याद रखेंगे। 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकटरमन को दिया गया था, तीनों व्यक्ति को। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सभी कम मिला है, किसको मिला है ये दिया हुआ है, आप लोग देखते चलिए। 2024 में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया गया मरणोपरांत। राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी राजनेता और उत्तर प्रदेश का उप मंत्री है, ठीक है, उप प्रधानमंत्री जो है लाल कृष्ण आडवाणी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में अनपचयी शर्करा है, अनपचयी कौन सा शर्करा है, अनपचयी, तो ये जो है सुक्रोज अनपचयी जो है शर्करा मानी जाती है, G2 के अंतर्गत आती है। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य और शक्ति का उल्लेख किया गया, 167 में, ठीक है, 167 में, ठीक है। राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान जो है विषयक प्रधानों के संबंधित मंत्रिपरिषद, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है आंत में पचने के पश्चात अवशोषित वसा का वाहन क्रिया किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो लसिका के द्वारा किया जाता है, लसिका, याद रखेंगे। 74 नंबर हो गया। 75 के देखे थे तो फिक्टरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षा करती है, तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी स्कंदन के द्वारा जो है फिक्टरी गंदे पानी को साफ करती है, स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा, याद रखेंगे, ठीक है, फिटकरी जो होती है। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉपर छीलन के सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने के क्या मुक्त करता है, तो कॉपर
छीलन जो होती है अगर देखें तो ये SO2 को लॉन्च करेगा, ठीक है, SO2 को मुक्त करता है, याद रखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। 1498 को, 20 मई 1498 कहीं देता है, कहीं 17 मई 1498, ये भी देखते चलेंगे। 1500 में पुनः वास्को डी गामा आया था, अब ये पूछ सकता है, और ये कलिकट बंदरगाह पे आया था केरल में, ये भी याद रखेंगे। फ्रांसिस डी अल्मेडा की बात करें तो 1505 से 9 तक रहे थे पुर्तगाली गवर्नर। 1505 में भारत के शांति जल नीति ब्लू वाटर पॉलिसी की खोज किए थे फ्रांसिस डी अल्मेडा। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बने, जो भारत 15 से 15 तक रहे थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 15 से 15 तक रहे थे, याद रखेंगे। वहीं बात करें कि 78 नंबर क्वेश्चन करता है गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को क्या कहा जाता है। नवीन जलोढ़ निक्षेप को खादर कहते हैं। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को खादर कहा जाता है, ठीक है। बांगर क्या होती है, तो पुरानी जलोढ़ को हम लोग बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन मैथ का आप लोग देखते चलिएगा, इसको बनाइएगा, 60,000 क्वेश्चन आंसर करेक्ट आ जाएगा, सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कोई नदी को विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी विश्व युवा दिवस, 4 जनवरी लुइस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। 9 जनवरी प्रवासी दिवस जिसमें गांधी जी आए थे, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 30 जनवरी को कुष्ठ निवारक दिवस शहीद दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर, 18 मार्च आयुध निर्माण, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, और 23 अप्रैल विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस जो कॉपीराइट होता है। 28 अप्रैल को जो होती है विश्व प्राकृतिक दिवस मनाते हैं। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 81 नंबर क्वेश्चन करता है प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे, तो ये हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के रचनाकार हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के विषय की जानकारी प्राप्त होती है, याद रखेंगे, ठीक है। कुष्ठ रोग, मैनोबैक्टीरिया, ये सभी दिया हुआ है, देखते चलिएगा इसमें, ठीक है। रेबीज वायरस के द्वारा होती है। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर ऊपर देख चुके हैं, बिहार राज्य का क्षेत्रफल है, और ये 12वां स्थान है पूरे भारत में क्षेत्रफल में, याद रखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में जीवाणुओं में जनित रोग पहचानिए, सही विकल्प को चुनिए, तो बी इसका करेक्ट है हैजा, मस्तिष्क ज्वार शोध जो होती है हैजा के कारण होती है, याद रखेंगे, हैजा भी होती है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए भी, यानी कुष्ठ रोग टिटनेस भी होती है, तो ए और बी दोनों होना चाहिए। पोलियो नहीं होता, न्यूमोनिया भी नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा सब दिया हुआ है डिक्लेरेशन, आप लोग देखते चलिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधार को अपनाने व मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, तो आर्थिक भुगतान संतुलन का संकट था उस समय जो है इसीलिए अपनाया गया था उस समय, याद रखेंगे। एलपीजी इसी समय लॉन्च हुआ था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 85 नंबर क्वेश्चन करता है इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, तो आपातकालीन एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि हमारे ये वृक्क के द्वारा लॉन्च होती है, अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो है निकलता है, याद रखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा निकलता है। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, तो समुद्री जैव विविधता के लिए जामनगर, ये भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है जामनगर में, ठीक है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान वांडूर दक्षिणी अंडमान में है। रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान रीची आर्कोपोलो अंडमान में है। लोहा बड़िका अभयारण्य दक्षिणी अंडमान। कैंपेल जो है अभयारण्य कहाँ पे, मध्य अंडमान। और जो है गलाथिया खाड़ी अभयारण्य ग्रेट निकोबार। पैटिक वन्यजीव अभयारण्य लक्षद्वीप, ये सभी केंद्रशासित प्रदेश के बारे में वन्यजीव अभयारण्य जो कि VVI है, ये पूछ सकता है। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था, तो अंत्योदय अन्न योजना को हम लोग 2000 में लागू किए थे, भारत सरकार के द्वारा जो है 2000 में लागू किया गया था। 2000 में इसको जो है शुरुआत की गई थी। इसमें अंत्योदय योजना करोड़ों लोगों को जो होती है ये अन्न देने का जो होती है। सर्वाधिक वितरण प्रणाली 1992 में, संशोधित सार्वजनिक वितरण 1992, लक्षित सार्वजनिक 1997, ये सभी देखते चलिएगा। BPL गेहूँ चावल जो आज हम लोग राशन कार्ड से उठाते हैं। इसके अलावा देखें, ठीक है, तो हमारा कितना, तो 86 हो गया था। इसके अलावा देखें 88 नंबर क्वेश्चन की देखें तो 88 नंबर भारतीय संविधान में कौन सा भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 7 को हटाया गया था,
ठीक है, भाग 7 को। 7वें संविधान 1956 के द्वारा भाग 7 को हटाया गया था। आर्टिकल 238 को निरस्त कर दिया गया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन। 89 की बात करें तो प्रक्षेप, जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं की दिशाओं के सही दर्शाया जाता है, प्रक्षेप कहलाता है। तो ये यानी दिंगसीय कहलाता है, प्रक्षेप को दिंगसीय कहते हैं हम लोग। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार किए बिना आप अपने भारत के तिब्बत जा सकते हैं? तो कौन सा बिना पार किए तिब्बत जाने के लिए कौन सा? तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी नेपाल, भारत और म्यांमार की सीमा, ठीक है, भारत और म्यांमार की सीमा, ये याद रखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है भारत का मैप, उसके द्वारा दर्शाया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.8 माइनस में है तो गुणक का मान क्या होगा? तो ए हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, याद रखेंगे। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्ष के बाद का अंतर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा 64.10, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अल-हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? अल-हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस समिति की बैठक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे, याद रखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधिसूचित क्षेत्र सीमित के सदस्य, तो अधिसूचित क्षेत्र में सीमित का सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, याद रखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक था? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त सर जॉन शोर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, याद रखेंगे। 1793 में इसको लागू किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। और 10/11 1/11 अपने पास रखना था, और 10/11 19% भूमि पर यह टोटल लागू हुआ था अस्थायी बंदोबस्त, ये भी याद रखना है, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होगा? तो स्टील में होगा, क्योंकि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर द्रव में, फिर जो है गैस में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। जिसमें दिया हुआ है एल्युमिनियम में 6420, निकल में 6040, स्टील में 5960, लोहा में 5950 हो गया, पित्तल में 4700, कांच फ्लिंट में क्या होती है? तो 3980 होती है। द्रव की बात समुद्री जल में 1531, जल आंसू जल में 1458, इथेनॉल 1207, मिथेनॉल 1130, गैस में भी दिया हुआ है, देखते चले। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधित किया गया है। तो प्रस्तावना में कब? 42वां संविधान 1976 के द्वारा जो है इसमें संशोधन, 42वें संविधान 1976 के द्वारा संशोधन इसमें किया गया था, और 3 शब्द को जोड़ा गया था इसमें, पंथनिरपेक्ष अखंडता, ये सभी जोड़ा गया था शब्द को, याद रखेंगे, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह अनुशंसा के द्वारा 42वां संविधान कि यह मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समावेश में मूर्त रूप था, याद रखेंगे। वैसे सरदार स्वर्ण सिंह 44वां संविधान 1978 के द्वारा जो है मूल कर्तव्य के बारे में भी बताते हैं। 42वां संविधान 44वां संविधान कहीं कहीं देता है। इसके अलावा आर्टिकल 352 के राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति के सशस्त्र विद्रोह के आधार पर सरदार स्वर्ण सिंह जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़े थे। 98 नंबर क्वेश्चन श्रेणी इतना दिया गया है, तो पद में क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 99 कहता है कि निम्नलिखित में किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह को किसने चालू किया गया था? तो विनोबा भावे थे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही जो है ब्रह्मदत्त थे, ये भी याद रखेंगे। 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरुआत। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी पूर्णिया जो है उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का भाग नहीं है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, याद रखेंगे, ये सभी दिया हुआ है। फिर हम लोग यहाँ द्वितीय पाली के देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज हम लोग 1275 के प्रथम पाली का पीटी का क्वेश्चन टोटल देख लिए हैं, 100 क्वेश्चन। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए।